नमस्कार मित्रों, आप एसएनपी न्यूज देखना शुरू करते हैं। अभी हम हैं डॉक्टर उमा कुमारी के पास। इनका हॉस्पिटल पंजाब नेशनल बैंक के बगल से के रोड में है। बता दें कि आए दिन काफी विकास को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं इस बार क्या मुद्दा है। नमस्कार, स्वागत है मैम। मैं डॉक्टर उमा कुमारी, उमा नर्सिंग होम के नाम से मेरा क्लिनिक चल रहा है। वार्ड नंबर 18 में है, रजानगर, जम्मू जिला। मैं ये कहना चाहूँ, मुद्दा ये है कि जो मेन रोड से जो मेरा रोड आया है, मेरे वार्ड तक आया है, काफी खराब है। और आज से नहीं, 14 साल से मैं देख रही हूँ कि ये रोड काफी खराब है। 14 साल में कभी कोई रिपेयर भी नहीं हुआ, बनने की तो बात की दूर है। और इसमें जो मेरा क्लिनिक है, 6 साल से रन कर रही हूँ और 6 साल से हमेशा प्रयासरत रही है कि ये रोड मेरा बनाया जाए, क्योंकि आने जाने वाले पब्लिक जो होती है, खासकर प्रेग्नेंट मदर जो होती है, जिनको आने जाने में काफी असुविधा होती है, आम लोगों को भी चलने में काफी दिक्कत होती है। कभी कभी मुझे भी मौका मिलता है आने जाने का, उसमें भी काफी तकलीफ होती है। लगता है कि हैंगिंग ब्रिज में बैठी हूँ, कार पे बैठने पर लेफ्ट राइट होती हूँ। मुझे तो लगता है हमेशा कि ये हैंगिंग ब्रिज है, ये रोड नहीं है, ब्रिज है जो हैंग करता रहता है। मैं इसके लिए हमेशा प्रयासरत रही। 3 साल पहले मैं श्रेयसी सिंह मैम को भी चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने बोला था कि आप चिट्ठी लिखिए और मोहल्ले वाले को सिग्नेचर करके भेज दीजिए। मैंने चिट्ठी भी लिखा, सिग्नेचर करके भिजवा भी दिया। उसके बाद भी बात हुई, 3 साल बीत गए, अभी तक कुछ पता नहीं। मैंने पीएमओ को साइट पे डाला, डीडीसी को चिट्ठी लिखी थी और नगर परिषद को भी अप्रोच किया। और उसमें धर्मेंद्र सर थे, मैं उनको भी अप्रोच की थी। तब उनका ट्रांसफर हो गया था, 2 महीने के अंदर उनके ट्रांसफर। काफी समय से आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद मैंने 15 फरवरी 2025 को मैंने 4 चिट्ठियां लिखी थी। 4 चिट्ठियां में एक सीएम सर को लिखा, एक डीएम सर को लिखा और एक श्रेयसी सिंह मैम को भी लिखा, नगर परिषद को भी लिखा। और मैंने रजिस्ट्री करवाई ये चिट्ठी 15 फरवरी को मैंने खुद अपने हाथ से लिखी और रजिस्ट्री करवाई इस रोड के लिए। लेकिन अभी जुलाई हो रहा है, जुलाई अब लास्ट होने वाला है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। जेई आए थे अप्रैल में नगर परिषद से, उन्होंने मुझसे बात की और वो बोले कि मैम बरसात के पहले ये रोड बन जाएगा। मुझे एक आशा लगा कि सही में ये रोड बन जाएगा, लेकिन जुलाई लास्ट हो गया, बरसात आ गई है और काफी तकलीफ होती है इस रोड में आने जाने वाले को। प्रेग्नेंट मदर आती हैं, प्रेग्नेंट लेडी भी आती हैं जो मेन रोड पे उतर जाती है। इवन ये ई रिक्शा वाला भी नहीं लाना चाहता है। वो कहता है ई रिक्शा भी हम लाएंगे, गिर जाएंगे, या तो डबल ट्रिपल भाड़ा ले लेता है, उसके बाद लाता है। बाइक से भी जब आती है दिखवाने के लिए तो हस्बैंड उनके बाइक से यहाँ तक आ जाते मेरे क्लिनिक तक, वाइफ को वहीं उतरना पड़ता है मेन रोड पर। वहां मेन रोड से बेचारी उन लोग पैदल मेरे क्लिनिक तक आती हैं। उन लोग बोलती भी है कि मैम आप हैं इसलिए इस रोड में आते हैं, ना तो ये रोड को कौन आएगा देखने के लिए। इतना बुरा रोड है, इतना। और आप प्रयासरत नहीं है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं 6 साल से प्रयासरत हूँ। 6 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 6 साल से मैं प्रयासरत हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इस रोड के लिए अब करना क्या होगा। मुझे अब तो सोच में गिरी हूँ कि अब करना क्या है। तो मुझे लगा कि एक नए सर आए हैं, डीएम सर आए हैं, नवीन सर आए हैं, तो उनसे जाके मिलना चाहिए। लोग बोले कि नहीं सर अच्छे हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। मैं सोची थी कि एक आवेदन लेकर मैं उनसे मिलूंगी इस रोड के लिए। इतनी गंदगी है शहर में, नाली नाला ऐसे भरा पड़ा है, समझ में नहीं आता। मेरे मोहल्ले वाले में भी शहर का कोई कचरा होता है, जो मेरे मोहल्ले का मेन रोड के जो बगल में है जगह है जहाँ माँ क्लिनिक रन करता है, वहां पे लोग गिरा देते हैं। इतनी बदबू आती है, समझ में नहीं आती है। रोड नाला नाली सब तो साफ सफाई होना चाहिए, बनना चाहिए। अब सब लोग नगर विकास की लोग करते हैं, मेरा साथ सबका विकास करते हैं। जहाँ विकास के गीत लोग गाते हैं कि मेरा विकास किया, मेरा विकास हुआ, मेरा विकास हुआ, बीजेपी वाले किए, वो किए, नहीं किए। अरे ये शहर तो देखिए, कम से कम आप लोग इस शहर को तो देखिए। शहर में तो घूम के देखिए, वार्ड वाइज देखिए कि क्या विकास हो रहा है। मुझे मेरे समझ से तो जम्मू में कोई विकास नजर नहीं आ रही है। खासकर रोड नाला गंदगी ये सब तो कुछ समझ में नहीं आती है। बिजली पानी सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लॉ इन ऑर्डर भी सब अच्छा ही है। लेकिन जहां तक लगता है कि रोड की सफाई होनी चाहिए, नाला की सफाई होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, नई रोड बननी चाहिए, ताकि पब्लिक को आने जाने वालों को सबकी सुविधा हो, हम लोगों की भी सुविधा हो। और जो यहाँ पे जिला में जो पोस्टेड है सारे पदाधिकारी लोग, उन लोग को भी अच्छा लगेगा। साफ सफाई किसको अच्छा नहीं लगता है। हम तो पहले पटना भी हम जाते थे, इतनी गंदगी थी। अभी हम पटना जब हम गए, पटना तो बिल्कुल लग रहा है कि बदल गया, लग नहीं रहा है कि वही पटना है। फिर मेरा छोटा सा शहर क्यों नहीं बदल सकता है। हम लोग आप लोग का साथ चाहिए, हम लोग का साथ चाहिए। ये शहर बदलना है, साफ सफाई होनी है, रोड बनवानी है, हम यही उम्मीद करेंगे सब लोगों से। अच्छा, आप एक महिला डॉक्टर हैं, आपका काम है पेशेंट को देखना, ना कि विकास को देखना। विकास को देखना
नेता का काम है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, नेता का काम है, यदि आज के नेता जागरूक रहते, ठीक है, विधायक हैं, सांसद हैं, यदि जागरूक रहते, खासकर हम जमुई जिला की बात करते हैं, तो आज हम आपके पास नहीं होते, आप मेरे पास नहीं होते, मुझे एक चैनल की सहारा नहीं लेनी पड़ती। मुझे जो लग रहा है कि 5 साल में, लोग कहते हैं कि 5 साल एक लंबा समय होता है विकास के लिए, छोटा समय नहीं होता है। छोटा सा रोड के लिए, छोटी सी नाली के लिए, छोटा सा गंदगी के लिए 5 साल काफी बड़ा समय होता है। लोग चाहेंगे तो 2 महीने में करके निकल जाएंगे। ठीक है, एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, जिस काम के लिए हम चुने गए हैं, जिस काम के लिए हम पोस्टेड हैं, वो काम हम करें। हमारी यही उम्मीद है। हमारा काम है पेशेंट देखना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी उम्मीद रखेंगे कि मेरा शहर साफ हो, मेरा शहर का विकास हो, नाला उला साफ हो, रोड बने। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो सबको चाहिए। रोड सबका है, नाला सबका है, शहर सबका है, डिस्ट्रिक्ट सबका है। हम तो यही उम्मीद करेंगे आप लोगों से। आप 16 साल से जमुई में हैं, क्या 16 साल पहले का जमुई और अभी के जमुई में कोई अंतर नहीं है? मुझे तो ये लगता है कि रोड वगैरह तो बिल्कुल वैसे ही है जो शहर के अंदर की बात है। 16 साल से हम वही देख रहे हैं। शहर के अंदर कोई विकास नहीं, गंदगी वही है, रोड वही है, नाला वही है, अब बाकी सब चीजों में तो विकास हुआ ही है। कितना नंबर वार्ड है ये? 18 नंबर कौन वार्ड। है मुखिया यहाँ की? यहाँ का मुखिया नाम तो एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं। हाँ। क्या उनसे कभी बोले थे? नहीं, लोलो मियाँ सर जो हैं, वो जो नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं, वो आए थे, उनसे मेरी बात हुई थी, क्लिनिक में ही बात हुई थी। हाँ। उन्होंने बोला था, हमको लगा कि 2 साल हो गए। 2 साल पहले उन्होंने बोला मैम ये 6 महीने के अंदर ही रोड बन जाएगा, अब चिंता करने की बात नहीं है। 2 साल बीत गए। नगर परिषद के अधिकारी से बात की कभी? मेरी उनसे बात हुई थी करीब 6-7 महीने पहले, ऑन फोन ही बात हुई थी, मिली नहीं मैं। जब बात हुई तो उसमें बोले थे कि मैम सीएम सर का अभी ये है कार्यक्रम चल रहा है, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करेंगी। तो मैं बोली ठीक है मैम, फिर बाद में बात करती हूँ। बाद में मैं 2 बार भी फोन लगाया, वो फोन नहीं रिसीव करती है। क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? हम इन लोग से उम्मीद कर सकते हैं, डीएम सर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और नगर परिषद है, इतने सारे फंड्स आते हैं, तो हम जरूर उम्मीद करेंगे कि मेरा शहर का विकास हो, नगर की साफ सफाई हो, रोड बने, कचरा पचड़ा जहां तहां ना फेंकें, ताकि आने जाने वालों को साफ लगे, शहर बदबू ना हो। इससे भी तो बीमारी फैलती है। आपके पास इतने सारे लेटर हैं, किनका लेटर है ये? ये तो मैं 15 फरवरी को मुख्यमंत्री जी सर को लिखा था, और जिला पदाधिकारी महोदया थी उस समय, विलासा शर्मा मैम थी, उनको लिखा था, और नगर विकास मंत्री जो हैं बिहार के, उनको लिखा था। हाँ, इतने सारे अधिकारी को, मंत्री को आप लेटर लिख चुके, फिर भी आपका काम नहीं हो पा रहा? नहीं जी, नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ पता नहीं चला। फिर मुझे लोग बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। मैं तो बोली कि चुप नहीं रहूंगी। फिर मैं पता चला कि नहीं, नवीन सर आए हैं, डीएम सर हैं यहाँ का, और काफी लोग ये सराह रहे हैं कि नहीं अच्छे हैं। तो मैंने ये उम्मीद रखा कि मैं उनसे एक दिन जाके मिलती हूँ, एक चिट्ठी देती हूँ इस रोड के बारे में, उनको बताती हूँ। पीएम मोदी का योजना चलता है स्वच्छ भारत अभियान, वो देखिए वो कहीं कहीं के लिए है, और पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं लगता है धरातल पे बहुत कुछ हो रहा है। देखा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी का कई शहर बन रहा है। कौन सी शहर स्मार्ट सिटी? कौन सा शहर? कई स्मार्ट सिटी हैं। नहीं देखिए, अभी तो होना चाहिए। नहीं होना, तो देखिए एक चीज बताओ, घर पुराना भी हो लेकिन साफ सुथरा अरेंज हो तो घर सुंदर हो जाता है, स्मार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग हो और कचड़े से भरे हो तो बहुत सुंदर लगता है, ऐसा नहीं है। पुराने घर का भी राग रोगन कर दो और साफ सफाई कर दो, सामान को अरेंज कर दो, वो भी घर काफी खूबसूरत हो जाता है। आज मैं पटना, मैं तो गिरिडीह से बिलोंग करती हूँ। गिरिडीह और जमुई में क्या अंतर दिखता है? गिरिडीह और जमुई में बहुत कुछ अंतर फर्क पड़ता है। वहाँ का साफ सफाई देख लीजिए, वहाँ का जो कचरा वाली जो एक सिस्टम है, घर घर उठाना कचड़े, वो सब मेरे यहाँ तो नहीं आते हैं। मैं 2000 रुपया पर मंथ टैक्स देती हूँ सफाई कर्मी वाले को, ताकि मेरा कचरा ले जाएगा, और ये रोड की सफाई के लिए यहाँ म्यूनिसिपल को मैं टैक्स देती हूँ 2000 रुपये पर मंथ। 2 साल का मैंने 48,000 का चेक दिया है 2 महीने पहले। 2 साल का टैक्स जो था 2000 रुपये पर मंथ दिया गया, ये करके कि आपका 2 साल का बकाया, मैंने 48,000 का चेक काट के म्यूनिसिपल को दिया है। मैंने म्यूनिसिपल से ये आप बताना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि उसके लिए मुझे क्या सुविधा आप देते हैं। मैं अच्छी खासी टैक्स पेयर हूँ इस मोहल्ले की। अच्छा।
और बहुत सारे क्लिनिक्स है इस मोहल्ले में, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, स्कूल हैं। खुद हिंदुस्तान में जो सुधांशु लाल है, हिंदुस्तान का प्रेस रिपोर्टर है, मैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि आप स्कूल खोले हैं अपने बिल्डिंग में, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं। कभी आपने सुना, कभी आपने देखा कि रोड की हालत क्या है? इस रोड में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गया, किसी का डेथ हो गया, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कैजुअलिटी इस रोड में हो सकता है। कभी ध्यान देते हैं लोग? कहाँ ध्यान देते हैं लोग? अंत में मैम क्या कहना चाहेंगे जमुई के प्रशासनिक अधिकारी को? हम तो ये उम्मीद करेंगे, सर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो हमारी थोड़ी सी छोटी सी डिमांड है, और सबके लिए है, मेरी नहीं, पूरे नगर वासियों की होनी चाहिए डिमांड कि शहर की साफ सफाई हो, नाली उली की सफाई हो, थोड़ी सी रोड जहाँ पे गंदा रोड है, बहुत खराब है, जहाँ पे रोड पब्लिक को काफी तकलीफ होती है चलने उलने में, वहां पे ध्यान देके अपने स्तर से इसको पूरा करने का दायित्व उठाएं। जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह को क्या कुछ कहेंगे? अब चुनाव कुछ ही महीने बाकी है। चुनाव तो आता जाता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, जमुई जिला के वासी जमुई के हैं। मेरी बात है, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग आते हैं जाते हैं, चुनाव होती है 5 साल में। 5 साल में उन्होंने क्या किया? 5 साल में ठीक है, आप बहुत अच्छे पोस्ट पे, बहुत अच्छी बात है कि आप, लेकिन जहाँ पे बीजेपी के लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम ये कहते हैं कि क्या विकास है जमुई नगर का? शहर के अंदर, मैं गांव तक नहीं जाती हूँ, गांव की सड़कें अच्छी हैं, आज गांव की सड़कें अच्छी हैं बनिस्बत मेरे रोड की सड़कें से। आज गांव में विकास हुआ है, मैं इस ये नहीं कह सकती हूँ, बहुत सारे कार्य हुए हैं, सरकारी कार्य बहुत तरह से अच्छे तरीके से हुए हैं, लेकिन मेरी उम्मीद से यह है कि ये शहर का विकास होना चाहिए। शहर का विकास, पानी तो ठीक है, बिजली तो ठीक है, जहां तक कि रोड की साफ सफाई है, जहां कचड़े हैं उसकी हटानी चाहिए। दूसरी बात, तो उससे भी रोग होता है, तरह तरह का रोग होता है गंदगी से। जो गंदे सड़क हैं, खराब सड़क हैं, उनको बनवाने की थोड़ी सी ये करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मित्रों बने रहें, देखते रहें, और बाकी जमुई के विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रहे हैं। जय हिंद।